शहीद जवान दीपक का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव में छाया मातम। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए बीएसएफ जवान दीपक कुमार का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव झाझा प्रखंड क्षेत्र के धमना गांव लाया गया। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा इलाका शोक में डूब गया। जवान के घर में पत्नी सविता देवी, पुत्र अभिनव कुमार व आर्यन कुमार, पुत्री श्वेता कुमारी और सोनम कुमारी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्वजन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया। ग्रामीण महिलाएं शहीद की पत्नी और बच्चों को ढाढ़स बंधाती रही। हर किसी की आंखें नम थी। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। ग्रामीणों की भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। आसपास के गांव से भी लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। पूरा गांव देशभक्ति के जज्बे और दुख के माहौल में डूबा हुआ था। पंचायत मुखिया प्रतीक शर्मा ने बताया कि यह गांव के लिए अत्यंत दुखद क्षण है। दीपक कुमार न केवल देश की सेवा कर रहे थे, बल्कि गांव के हर सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण समाज शोक संतप्त परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक गांव तक पहुंचाया और सभी सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद दीपक कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी गांव में प्रशासन की देखरेख में की जा रही है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भी मौजूद रहे। गांव के लोगों ने दीपक कुमार को एक सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका बलिदान कभी नहीं भूला जाएगा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। दीपक कुमार का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। को बताया गया हार्ट अटैक, हमको लगता है झूठ बोला गया वहाँ पर। क्या लग रहा है, कैसे उनकी मौत हुई होगी? कैसे, हमसे तो बात हुई थी 8-9 बजे रात तक के, और सुबह में अचानक बोल आया कि आपका हस्बैंड नहीं रहे दीपक जी, इनको हार्ट अटैक आया। कहाँ पोस्टिंग थी उनकी? कहाँ पोस्टिंग सिलीगुड़ी थी, अभी नई पोस्टिंग हुई है, यहाँ 3 महीना ही हुआ अभी उनका। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले थे वो राजस्थान में थे। कितने बेटे कितनी बेटी आपको है? गुजरात में थे, भुज में थे। उसके पहले राजस्थान में थे। कितने लड़के कितनी लड़की है? पहले 2 बेटे, दो बेटियां हैं। पहला बेटा कितना बड़ा है? पहला बेटा मेरा 14 साल का। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है 10 साल का। 2 बच्चे हैं, जिस तरह वहाँ सर्विस रिकॉर्ड में नाम दिया गया है। 2 बच्चे बाद में फिर हुआ, 2 बच्चे पहले का है। पहले का मतलब 4 बच्चे टोटल हैं? हाँ, 4 टोटल है, लेकिन 2 बच्चे का सर्विस रिकॉर्ड में नाम है। जो चाहिए, जो हमको चाहिए वो मिलना चाहिए। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? मांग क्या, हमको सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए। हम बच्चे का पालन कहाँ से करेंगे? पढ़ाई लिखाई सब बाकी है, सब कुछ बचा हुआ है मेरा। हमको सर्विस चाहिए। क्या नाम है आपका?
नाम बताइए। मिसेस सविता देवी। सविता, आपके पापा थे दीपक? हाँ, मेरे पापा थे। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? हमको 5 बजे सुबह जानकारी मिली बड़े पापा के द्वारा की, तो हमको उस टाइम कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद में हमको बोला गया, हमको दूसरे से पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे। उस बाद फिर हम जानने का कोशिश किए, तो हमको दूसरा बात बताया गया। फिर हमको कल शाम में पता चला। हम मांग करेंगे मेरा पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रहे, मेरा भाई बहन को देखिए सरकार, क्योंकि मेरा पढ़ाई अधूरा रह गया है ना। पापा पढ़ते हैं आप? हम इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो दिलीप रावत। कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? वहाँ तो कुछ जानकारी ऐसा हम लोग का नया भी खास मिला है सर, लेकिन जो भी है वही भाई पर निर्भर है। चूल्हा पाप दीपक परिवार में सबसे छोटा था, महिला था? छोटा था लेकिन सबसे बड़ा काम वही कर रहा था। सबसे छोटे थे भाई में? कितने भाई आप? 2 ही भाई है। आप बड़े हैं, वो छोटे थे? जी, सबसे वही पे मतलब है गार्जियन रहते हुए वही गार्जियन। एक बुढ़ा पिताजी है, 2 बेटी है, सवाल 2 बेटा क्या है। मांग करे सरकार से? अभी हम क्या मांग कर सकते हैं सर, जो उचित हो जाएगा वही होगा। मांग अभी क्या करेंगे सर। अच्छा, उनसे कुछ लास्ट बातें हुई होंगी कि हम वहाँ से लौट के आएंगे तो ये काम करेंगे, ऐसा कुछ? उससे तो हर हमेशा बात होते रहता था। क्या कुछ लास्ट में कुछ बोला था जाके भैया ये करेंगे? कुछ प्लानिंग था? कुछ ऐसा प्लानिंग था प्लानिंग कि लौटने के बाद गांव में आएंगे तो ये करेंगे? बहुत से मेरा प्रोग्राम था, दोनों भाई का बहुत कुछ करना था। बाजार पर घर बनाना था, चाहे जैसे भी लोन लेके बाल बच्चा का जम्मू शिफ्ट करना था। तोड़े हुए घर है, रहने की जगह नहीं है, यही सब सोच रहे थे। और घर बनाने का सपना उन्होंने देखा था? हाँ, देख कि बाल बच्चा कहीं शिफ्ट करेंगे। अच्छा, बच्चे बच्चियाँ जो है किस विद्यालय में पढ़ते हैं उनके? 2 तो राम पे 3 हुए है बिनवा भाग आवासीय में, निजी विद्यालय में? निजी विद्यालय में। एक और? और छोटा नहीं, बीच वाले हैं जमुई रामकृष्ण आवासीय में है।